चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब देखो होता क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का पुनर्निर्माण। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म का पुनर्निर्माण करना, एक बिजनेस फर्म का दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से बनाना। यानी कि देखो कोई भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, जब किसी की डेथ होती है, या फिर चेंज इन पीएसआर, जबकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अगला है क्लास, यहाँ पे इसमें सबसे मेन चीज जो है क्लास गुडविल का। जब भी पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज करेंगे, ना ही कोई नया पार्टनर आएगा, ना ही कोई पुराना पार्टनर छोड़ कर जाएगा, पार्टनर सिर्फ अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। एबीसी की कुछ और रेशियो थी, बाद में कुछ और रेशियो हुई। उस सिचुएशन में अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर दो कंडीशन बनेगी क्लास, दो कंडीशन। एक तो गुडविल जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसे हम राइट ऑफ करेंगे। ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर जो भी गुडविल है उसे हम राइट ऑफ करेंगे, एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है हम उसे राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये हर एक चैप्टर में काम आएगा, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे क्लास आपका एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, किसी भी चैप्टर में जो गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर है हम उसे राइट ऑफ करेंगे, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो भी गुडविल है वो क्लास ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी ओल्ड रेशियो में। और अब हम आते हैं क्लास जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है, जो भी गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर है, जो भी गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर है हम उसकी एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ध्यान रखना, जो भी गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर होगा हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री पास करोगे बताओ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है आप उसे डेबिट करोगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है आप उसे क्रेडिट करोगे। तो ये पता कैसे चलेगा कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप ओल्ड में से न्यू घटा दोगे तो आपके पास आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसी का पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है क्लास, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर किसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर किसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है क्लास, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है क्लास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से आप न्यू घटाओगे, आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है क्लास, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो क्लास वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अच्छा, कुछ बातें जो आपको ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर में आपने याद रखनी है क्लास, वो ये है कि बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, जिसमें से पहली चीज है जनरल रिजर्व। क्या होता है क्लास, ये प्रॉफिट में से एक अमाउंट को निकाल कर हम साइड में रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। प्रॉफिट में से एक अमाउंट हम लोग निकाल कर साइड में रख देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, जनरल रिजर्व। प्रॉफिट में से एक अमाउंट हम निकाल के साइड में रख देते हैं, इसको कहते हैं जनरल रिजर्व। और दूसरा क्या है क्लास, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये प्रॉफिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि क्लास ये प्रॉफिट बैलेंस है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। आप ध्यान रखना क्लास, बैलेंस शीट में कभी भी पीएनएल अगर लायबिलिटी साइड है तो वो प्रॉफिट है, और अगर असेट साइड है तो वो लॉस है, क्योंकि वो लॉस बिजनेस का है। तो बिजनेस का जो लॉस है वो असेट, और बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो प्रॉफिट है, क्योंकि बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो ओनर को लौटाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, भैया फैक्ट्री में होते हैं वर्कर, तो वर्कर को कोई नुकसान ना हो जाए, उनकी
क्लास हेल्थ को कोई नुकसान ना हो जाए, उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, फिजिकली मेंटली उन्हें कोई नुकसान ना हो, उसके लिए क्लास जो है फर्म ऑलरेडी पैसे जोड़ के रखती है, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और मैं इसका ट्रीटमेंट आपको आगे जाकर समझाऊंगा भी, इसके अलग अलग केसेस हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अप एंड डाउन ना हो, उसके लिए क्लास हम क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट है क्लास गुडविल, बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेगी, पेनल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बेटा आप हमेशा ध्यान रखना, ये सातों आइटम में से इन चारों को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इन चारों को क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और इन तीनों को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ये चारों आइटम में से कोई भी एक, दो, तीन या चारों के चारों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मिल जाएगा तो आप इसे कैपिटल अकाउंट में बांटोगे, किस साइड, क्रेडिट साइड। अगर इन चारों में से कोई भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मिल जाएगा तो आप इसे कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में किस साइड बांटोगे क्लास, क्रेडिट साइड बांटोगे, और जिसको हम लोग कहते हैं क्लास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, और इन तीनों आइटम जो है, इन तीनों आइटम को आपने क्लास डेबिट साइड बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसे डेबिट साइड बांटोगे आप। और क्लास ये तीनों डेबिट साइड बढ़ेगा, इसे क्लास किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। तो आपने ध्यान रखना है, ये चारों चीजें आपने बांटना है क्रेडिट में, और ये तीनों चीजें अगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाती है तो आपने क्लास इसको डेबिट बांटना है। बेटा एक्यूमुलेट का मतलब जो है आपने इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है, आपने इकट्ठा किया है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इन चारों को आप बांटोगे क्लास क्रेडिट में और इन तीनों को बांटोगे आप डेबिट में, किसमें क्लास, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। ये आपने ध्यान रखना है। और एक बात मुझे सब लोग बताओ, जब इसे बांट दोगे क्या ये सब चीज नई बैलेंस शीट में अपीयर होगी? जब आप इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दोगे तो क्या नई बैलेंस शीट में अपीयर होगी, ये बताओ आप। तो ये चार चीज जो है वो क्लास बटेगा क्रेडिट साइड, और ये चार चीज क्रेडिट, और ये तीन चीज जो है क्लास ये डेबिट साइड बटेगा, और नई बैलेंस शीट में दोबारा ये अपीयर नहीं होगी। ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आइटम इट विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ये सारी चीजें अगर आप बांट देते हो तो ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगी। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आइटम इट विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप बांट दोगे तो कैपिटल अकाउंट में नई बैलेंस शीट में अपीयर ये नहीं होगी। इफ इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जनरल रिजर्व P&L इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू बैलेंस शीट, अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये बैलेंस शीट में जो है वो क्लास नहीं बटेगा, ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट नहीं बटेगा, जो बता रहा हूं ध्यान सुनना। अगर वैसे देखो नॉर्मली ये सब चीज कैपिटल अकाउंट बढ़ता है और नई बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट बटेगा और नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कह दे आपसे, अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि जो जनरल रिजर्व है या P&L है वो बटेगा नहीं, नहीं बटेगा, या फिर क्लास वो नई बैलेंस शीट में नहीं बटेगा नहीं, या जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें, जो नई बैलेंस शीट है उसमें अपीयर होगा, एज इट इज अपीयर होगा, तो बेटा आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी उस सिचुएशन में, और एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आप दो केस मान लो क्लास, देखो आप ऐसा दो केस मान लो, एक जो केस हम नॉर्मली आज तक पढ़ के आ रहे हैं, एक जो है क्लास एक्सेप्शनल, एक जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, और दूसरा क्या है क्लास एक्सेप्शनल। जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हम आज तक क्लास पढ़ते हुए आ रहे हैं, नॉर्मल केस जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी हमारा नॉर्मल केस है, तो उस नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जो GR है P&L है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, और नॉट अपीयर, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्लास, उसके बाद नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अगर क्वेश्चन कहता है नॉट डिस्ट्रीब्यूट या अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, क्वेश्चन कहता है कि ये नहीं बटेगा या नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा, तो उस सिचुएशन में आपने इसे नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखा देना है, नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखा देना है, लेकिन साथ साथ एक एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस।
क्लियर है क्लास? यहाँ पे क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगला देखो, अगर क्लास बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है उसको नहीं बांटना है और उसको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो देखो जो बैलेंस शीट के इस साइड थी चीजें, अब देखना जो बैलेंस शीट के इस साइड थी, डेबिट साइड जो चीजें थी, उसकी तो आपने एंट्री पास कर दी क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और जो इस साइड चीजें हैं उसकी एंट्री क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है यहां तक? यानी कि मेरी बात समझना, एक बार क्लास समझना अच्छे से। देखो ये बैलेंस शीट है, इधर जीआर है, इधर पीएनएल है, तो इन दोनों की क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जब ये नहीं बटेगा। और अगर इधर पीएनएल है तो आप एंट्री पास करोगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्या एंट्री होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और इसकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो आपने ये एंट्री पास करनी है। क्लियर है यहां तक? चलो, फॉर रिवैल्यूएशन गेन, फॉर रिवैल्यूएशन गेन, अब रिवैल्यूएशन गेन की बात करें। आफ्टर द वैल्यू या क्लास न्यू वैल्यू विल अपीयर इन बैलेंस शीट। देखो नॉर्मली क्या होता है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। अब रीवैल्यूएशन का अकाउंट तो नहीं समझाना ना, वो तो आपको पता है। रीवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट साइड जितना भी नुकसान है वो लिखते हैं, क्रेडिट साइड जितना फायदा है वो लिखते हैं, सारा का सारा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये रीवैल्यूएशन है, असेट बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा, लायबिलिटी कम होगा यहाँ पे आएगा, अनरिकॉर्ड एसेट यहाँ पे आएगा, असेट घटेगा यहाँ पे आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा यहाँ पे आएगा, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी यहाँ पे आएगा। और जो आंसर बचता है लास्ट में, इधर बचता है तो आपका क्या आ गया? गेन आ गया, और इधर बचेगा तो क्या आ गया? आपका लॉस आ गया। ओके, तो देखो आपको पता होगा जब आप रिवैल्यूएशन बनाते हो, क्लास आप सबको पता होगा जब आप रिवैल्यूएशन बनाते हो तो जो रिवैल्यूएशन का गेन आता है वो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। रिवैल्यूएशन का गेन कहां बढ़ता है क्लास? कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। तो आप क्लास मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन में कैपिटल अकाउंट में अगर बढ़ जाएगा तो ये किस साइड बढ़ेगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री क्या होगी बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद नई बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आएगी क्लास? न्यू वैल्यू। एक मुझे बताओ, 10,000 की बिल्डिंग आज 15,000 की हो गई तो नई बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? 10,000 की बिल्डिंग 15,000 की हो गई तो नई बैलेंस शीट में आप कितना दिखाओगे? 10,000 की बिल्डिंग 15,000 की हो गई तो नई बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे आप? बताओ क्लास। 10,000 की बैलेंस शीट जो है वो 15,000 की हो गई है तो आप क्या उसको दिखाओगे? क्लियर है यहां तक? 15 दिखाओगे। क्लियर है यहां तक? तो इस सिचुएशन में क्लास एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी बताओ? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट में जो है नई वैल्यू दिखाओगे, यानी कि 15,000 दिखाओगे। 10,000 आप नहीं दिखाओगे, 15,000 दिखाओगे, आप ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे आपसे, लो अगर कोई क्वेश्चन क्लास ऐसा कह दे आपसे कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, कोई क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा कह दे ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि पुरानी वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू होंगी तो वो एक्सेप्शन केस है और हम उसकी एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे क्लास? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हम उसकी एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, फॉर रिवैल्यूएशन लॉस आफ्टर द आफ्टर क्लास ऑल्टर वैल्यू एंड न्यू वैल्यू विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है उसमें आप क्या बोलोगे? फॉर द रिवैल्यूएशन लॉस ऑल्टर वैल्यू विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लास ऑल्टर वैल्यू जो है वो नई बैलेंस शीट में अपीयर होगी। और एंट्री क्या होगी लॉस के लिए? देखो प्रॉफिट के लिए आप एंट्री क्या पास करते हो? रिवैल्यूएशन टू, जो प्रॉफिट के लिए है, जो प्रॉफिट होता है उसमें आप एंट्री क्या पास करते हो? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस के लिए क्या एंट्री पास करते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो नॉर्मली जब आप आज तक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, नॉर्मली आज तक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे? जो वैल्यू बढ़ी घटी उसको रिवैल्यूएशन में लिख दिया, और जो नई वाली वैल्यू है उसको आपने क्या कर दिया? जो नई वैल्यू है, यानी कि 10 की चीज 15 की हो गई, तो जो नई वैल्यू है उसको आपने क्या लिख दिया क्लास? जो नई वैल्यू है उसको आपने लिख दिया नई बैलेंस शीट में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे आपसे स्पेशली कि नई वैल्यू को नई बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, पुरानी वैल्यू को ही नई बैलेंस शीट में लिखना है,
अगर कोई 10,000 की चीज 15,000 हो गई तो कहता नई बैलेंस शीट में 10 ही लिखो, 15 मत लिखो। तो उस सिचुएशन के अंदर क्लास आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर आपको गेन हुआ है और लॉस हुआ है तो आप एंट्री पास करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। गेन के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस के लिए सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर क्वेश्चन कहेगा पुरानी वैल्यू ओल्ड, अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा सारे, अभी रूल समझ लो, देन ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तब हम ऐसा करेंगे। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन में दिखा भी देंगे उसको, डोंट वरी बेटा। अब जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में ये काम आएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यानी कि WCR। चलो बेटा बता दो इसके अलग अलग केस, फटाफट मुझे बताओ। एंट्री भी सिखाऊंगा और अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अगर बैलेंस शीट में WCR है, नीचे कुछ नहीं दे रखा, तो क्या करोगे आप? हाँ, दोनों में ओल्ड वैल्यू लिखना है। बैलेंस शीट में WCR है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्लास आप बताओ फटाफट क्या करोगे? अगर बैलेंस शीट के अंदर WCR है, क्लियर है यहां तक? वो एडिशनल पॉइंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर बैलेंस शीट में WCR है तो क्या करोगे आप बताओ? तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। वेरी गुड। क्या करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा बांट दोगे बाई WCR ABC, बाई WCR ABC। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी WCR है उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, बाई WCR ABC में आप बांट दोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस। अगर ABC तीन पार्टनर में, मान लेता हूं कि ABC तीन पार्टनर्स हैं, या ए और बी दो ही मान लो, चलो अच्छा रहेगा, दो है बराबर बराबर मान लो, कैलकुलेशन हम इजी कर देंगे। तो ये होगा 2500 2500। कोई केस वन में कोई दिक्कत है क्लास? एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए केस वन के अंदर। अगर बैलेंस शीट में WCR है यानी वर्कर के लिए आपने 5,000 रुपए जोड़े हैं और भगवान की कृपा से किसी भी वर्कर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बाई साइड। आप अपोजिट साइड सारा का सारा बांट दोगे। तो आप यही तो एंट्री पास करते थे पहले भी, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना हमने, बांटने वाला आइटम उसी का। अब आ जाओ केस टू पे। कम टू केस टू। कम टू केस टू। केस टू की बात करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर WCR है, बैलेंस शीट के अंदर WCR है। एडिशनल पॉइंट में जो क्लेम है वो कितने का है क्लास? 2,000 है। बैलेंस शीट में WCR है और एडिशनल पॉइंट में जो क्लेम है वो कितने का है क्लास? 2,000 है। बैलेंस शीट में जो WCR है वो 5,000 है, एडिशनल पॉइंट में जो क्लेम है वो कितने का है क्लास? वो 2,000 का है। तो देखो वर्कर के लिए आपने जोड़ा कितना है बताओ जरा? वर्कर के लिए जोड़ा है आपने 5,000 और वर्कर को जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 2,000 का। वर्कर के लिए जोड़ा है आपने 5,000 और वर्कर के लिए जो नुकसान हुआ है वो 2,000 हुआ है। तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3,000 ही बटेगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3,000 ही बटेगा अगर दो पार्टनर हैं ए और बी में। और ये जो 2,000 है वो न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। आपने क्लेम एडमिट किया है, आपने पैसा नहीं दिया, आपने सिर्फ एडमिट किया है, हाँ हम मानते हैं कि हमें आपको 2,000 रुपए देना है, बस आपने एडमिट किया है। तो एंट्री क्या होगी इसकी बताओ? WCR अकाउंट डेबिट, हर केस में WCR 5,000 से डेबिट होगा। WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए में और बी में 1,500 1,500 आ जाएगा। टू आएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना क्लास आएगा? 2,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आएगा? 2,000 आएगा। WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आएगा क्लास? 2,000 आएगा। क्लियर है यहां तक? WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो ये अमाउंट क्लास निकल के आ जाएगा। WCR 5,000 बट गया 3 और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में जो है वो 2,000 आएगा। क्लियर है यहां तक? चलो यहां तक तो क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस पे आ जाओ। हाँ लाइबिलिटी साइड आएगा, WCR हमेशा लाइबिलिटी साइड आता है। केस थर्ड, हाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड केस। अच्छा वर्कर के लिए जोड़ा कितना है? वर्कर के लिए जोड़ा कितना है? 5,000।
और क्लेम जो आया है वो कितना आया है क्लास, वर्कर के लिए जो है वो 5,000 रुपए आपने जोड़े हैं और जो क्लेम आया है वो भी 5,000 के लिए। तो क्या कुछ बटेगा, क्या कैपिटल अकाउंट में कुछ बांटने के लिए है तुम्हारे पास, क्या कैपिटल अकाउंट में कुछ बांटने के लिए है तुम्हारे पास, नहीं। तो WCR 5,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सिंपल भाई, बांटने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। केस 2 में बेटा क्या दिक्कत है, केस 2 में 5,000 रुपए वर्कर के लिए जोड़ा हुआ, नुकसान हुआ है 2,000 का, तो 5 में से 2 घटा दोगे तो बाकी जो 3,000 है वो बढ़ जाएगा। रेशियो मैंने इक्वली मान रखा है तो 3,000 बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर ये 5 होता, ये 4 होता तो 1 बढ़ता, ये 5 होता, ये 1 होता तो 4 बढ़ता। जो भी सरप्लस बचेगा ना तुम्हारे पास वो तुम कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। यहां देखो वर्कर के लिए जोड़ा, आप ना इसको रट्टा मत मारो, समझो। क्लियर है क्लास, समझो। आपने अभी आगे केस आएगा प्रसन्नजीत, सब केस आगे आएगा, देखते चले जाओ, अभी और भी केस है। WCR है 5,000 का, वर्कर के लिए आपने 5,000 रुपए जोड़ा है और क्लेम कितने का है क्लास, 5,000 का है। वर्कर के लिए आपने 5,000 रुपए जोड़ा है और जो क्लेम है वो कितने का है क्लास, 5,000। क्लियर है यहां तक। तो 5,000 रुपए क्लेम है और 5,000 रुपए आपने जोड़ रखा है, तो बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस सिचुएशन में क्लास हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। केस 4, केस 4। अच्छा, बैलेंस शीट में WCR कितना है, बैलेंस शीट में WCR 5,000 है, बैलेंस शीट में WCR कितना है, 5,000 है। क्लेम ऑन WCR जो है वो 7,000 है, क्लेम ऑन WCR जो है वो 7,000 है। बैलेंस शीट में WCR जो है वो 5,000 है, क्लेम ऑन WCR जो है वो 7,000 है। ठीक है, तो कैपिटल में तो कुछ जाएगा नहीं। वर्कर के लिए जोड़ा था कितना, आपने जोड़ा था 5,000 रुपए, नुकसान हो गया वर्करों को 7,000 रुपए का। तो इस सिचुएशन में पहली बार WCR रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना घाटा हुआ है, 2,000। देखो 5,000 तो हम पहले से ही जुड़े थे, जोड़ के रख रखे थे 5,000, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा घाटा हुआ है, जो एक्स्ट्रा घाटा हुआ है क्लास, वो कितने का हुआ है क्लास, वो हुआ है 2,000 का। तो ये 2,000 जो है आप दिखा दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है यहां तक। तो WCR अकाउंट डेबिट 5,000 और जो क्लेम है वो 7,000 का है, तो रीवैल्यूएशन में WCR आप दिखा दोगे डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 2,000 डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, सुनो जरा। WCR अकाउंट डेबिट कितने का है, 5,000 का है। रीवैल्यूएशन में चला गया कितना क्लास, 2,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7,000 रुपए। हाँ, एक्स्ट्रा जो है वो 2,000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट आ जाएगा। बेटा देखो, जब भी तुम्हारा घाटा ज्यादा है तब रीवैल्यूएशन में आएगा, ये ध्यान रखना। तुमने वर्कर के लिए जोड़ा है 5,000, अगर उससे ज्यादा नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन में आएगा, खत्म बात। वर्कर के लिए तुमने जोड़ा है 5,000, उससे ज्यादा नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन में आएगा, खत्म बात। वर्कर के लिए जोड़ा कितना है आपने, 5,000, तो उससे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन में आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये आ गया 7,000। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करना जरा, रीवैल्यूएशन की टोटलिंग। बेटा नवजीत, अगर एडिशनल पॉइंट में ज्यादा लिखा होगा तो रीवैल्यूएशन में आएगा, और वो कोई भी केस हो सकता है। अभी यहां मुझे बताओ, एडिशनल पॉइंट में ज्यादा लिखा है ना, तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड आएगा। कल को किसी जगह 8 लिखा होगा तो भी आएगा, 9 लिखा होगा तो भी आएगा, 6 लिखा होगा तो भी आएगा, बस ध्यान रखना जो भी है। और ये जो 7,000 है तो हमेशा नई बैलेंस शीट में जाएगा। आप हर केस में एक कॉमन चीज ध्यान रखना, क्लियर है यहां तक, हर केस में एक कॉमन चीज ध्यान रखना। अगर
एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा है तो वो नई बैलेंस शीट में जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है तो वो नई बैलेंस शीट में जाएगा। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है तो वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? अगर वो एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है तो वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो आप आंसर बांट दो, बाई ए बाई बी। तो ये 2000 है तो दोनों में कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा। ये 2000 है, दोनों में 1000 बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये 2000 है तो दोनों पार्टनर्स में 1000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, जो भी रेशियो है तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया 1000, ये हो गया 1000, ये हो गया 2। तो अगर नीचे ज्यादा है, अगर नीचे ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। ध्यान रखना, अगर एडिशनल पॉइंट में ज्यादा लिखा गया है तो समझ लेना क्लास कि वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। अगर एडिशनल पॉइंट में ज्यादा लिखा गया है तो वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, आपने ध्यान रखना। ओके, चलो अब ये वाला केस देख लो। ये वाला केस ही बच्चे पूछ रहे हैं तो बड़ा ये वाला केस भी देख लो। बैलेंस शीट में WCR कितना है, नील। बैलेंस शीट में WCR कितना है, नील। तो नीचे ज्यादा है कि नहीं है बताओ, नीचे, हाँ लॉस वाली एंट्री भी करनी है आपको। नीचे ज्यादा है कि नहीं, ऊपर से नीचे ज्यादा है। जब ऊपर से नीचे ज्यादा होता है तो कहां जाता है, रीवैल्यूएशन में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्या एंट्री पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना अमाउंट है बताओ जरा, 2000 2000। और आंसर जो आएगा वो यहां बढ़ जाएगा ए बी। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 2000 हो गया, 1000 और 1000, 2000 हो गया क्लास। तो आप कितना लिखोगे, 1000 और 1000 लिखोगे। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, बड़ा ध्यान रखना। WCR के सारे केसेस हो गए, आप एक एक करके सारे केसेस को अच्छे से देख लेना, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जितने भी केसेस हैं उनको अच्छे से समझ लो। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहला केस 1, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लास आपकी एसेट साइड कितनी है, 50,000 की है। बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है, और IFR कितने का है क्लास, 5,000 का है। ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है, और जो IFR बना रखा है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है आपने। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता किस लिए है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए होता है, कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो गई, मान लो कल को हमारी इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर, कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो जाती है तो बेटा उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, कम या ज्यादा हो गई तो हम तैयार रहेंगे रिजर्व बना के। तो हमें कोई डर नहीं होगा, कल को फ्लक्चुएट हो गया तो हमें शॉक नहीं लगेगा, जो फ्यूचर में शॉक लगता है वो नहीं लगेगा हमको। ओके, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास, 50,000 का है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 5,000 का है। एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये IFR बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो IFR है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, कितना अमाउंट है, 5,000 बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 5,000। तो किस किस में बढ़ेगा क्लास, यहाँ पे A और B दो पार्टनर है तो 25-2500 करके बढ़ जाएगा दोनों में। समझ रहे हो, जैसे WCR बढ़ जाता है वैसे IFR ही बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, IFR, पहले आप WCR लिखते थे अब आप लिखोगे IFR। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 2500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 2500। तो अगर IFR बैलेंस शीट में है, नीचे कोई भी चेंजेस नहीं है तो सारा का सारा IFR बढ़ जाता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में IFR 5,000 का है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 48 होगी, बेटा बताओ कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया है, ये बताओ
कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया? इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से डिक्रीज हो गया? 50 से 48 हो गया है। तो 50 से अगर कोई चीज 48 हो गई है तो कितने रुपए से कम हो गया? 2000 से। आपने फंड कितना बनाया है? फंड आपने कितना बनाया? 5000 का। तो 2000 वहां से सेट ऑफ होने के बाद भी पार्टनर में कितना बढ़ जाएगा बेटा बताओ? 2000 वहां से सेट ऑफ होने के बाद भी पार्टनर्स में 3000 बांट लोगे आप। ठीक है, पार्टनर में आप 3000 रुपए बांट लोगे। वहां से सेट ऑफ होने के बाद भी आप 3000 रुपए जो है वो पार्टनर में बांट दोगे। देखो 2000 आपको घाटा तो हुआ है, लेकिन तुम रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाओगे घाटे को। क्यों? क्योंकि तुमने क्लास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बना रखा है। तो तुम्हें अगर झटका लगेगा तो तुम क्या करोगे? इससे सेट ऑफ कर लोगे। बाकी 3000 जो है वो 1500 करके बांट दोगे। तो आप एंट्री क्या पास करोगे बताओ? आप एंट्री क्या पास करोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब सॉरी, आप एंट्री पास करोगे। आईएफआर कितने का है क्लास? 5000 का। तो लिखोगे आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर है 5000 का, टू ए टू बी। ए बी में कितना चला गया क्लास? 3000। और जो 2000 रुपए कम हुआ है ना नीचे, आप इन्वेस्टमेंट लिख दोगे। टू इन्वेस्टमेंट 2000। इन्वेस्टमेंट अगर डेबिट आया तो क्लास आप 2000 लिख दोगे। क्लियर है यहां तक? बेटा आपने आईएफआर 5000 का बनाया था, 2000 इन्वेस्टमेंट पे आपको नुकसान हो गया है, तो 2000 माइनस करके बाकी 3000 बढ़ जाएगा। 5000 रुपए आपने आईएफआर बना रखा था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 2000 से। तो ये जो, हाँ, सारी चीजें ओल्ड रेशियो में, जितनी भी चीजें क्लास मैंने आज की क्लास में बताया सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा, ध्यान रखना। एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो 5000 का आपने बनाया था, यहाँ पे 2000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो बाकी जो 3000 है वो आप कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे ओल्ड रेशियो के अंदर। तो एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट अगला केस। आईएफआर कितना है क्लास? 5000 का। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 50000 की। अच्छा मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है? 5000 से कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है? 5000 से। तो 50 से ये 45 हुआ, कितने से कम हो गया? 5000 से। और आपने उस 5 के लिए पहले से ही क्या बना रखा है? आईएफआर बना रखा है। आपने पहले से ही 5000 रुपए का आईएफआर बना रखा है। तो क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी बटेगा? कुछ है बांटने के लिए कैपिटल में? बताना जरा। क्या पार्टनर्स में कुछ है बांटने के लिए? नहीं, कुछ सरप्लस है ही नहीं, तो कहां से बांटोगे? तो एक ही एंट्री पास करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पिछले क्वेश्चन में बांटने के लिए था। आप कंपेयर करो पिछले केस से। पिछले केस में बांटने के लिए था 3000 रुपए, तो हमने बांट दिया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी क्लास? चलो यहां पे अब मुझे बताओ क्लास, एंट्री आप क्या करोगे? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहां तक? फोर्थ केस। चलो फोर्थ केस अपने आप बताओ क्लास। फोर्थ केस जो है, आप फटाफट बताओ क्लास। बताओ क्लास सब लोग क्या एंट्री पास करोगे?
चेक करो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन। अगर बैलेंस शीट में आईएफआर हो क्लास 5,000 और इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, मार्केट वैल्यू 41,000, तो आप बताओ क्लास क्या एंट्री पास करोगे? अगर बैलेंस शीट में क्लास 50,000 हो इन्वेस्टमेंट में, आईएफआर जो है वो 5,000 हो, ठीक है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे बताओ। और नीचे अच्छा सुनो, यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट 9,000 से कम हुआ है। कितने से कम हुआ है? 9,000 से। तो सब लोग बेटा, अभी आंसर सबका नहीं आ रहा है, क्लियर है यहां तक? आईएफआर है क्लास 5,000 और इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, 9,000 से कम हो गया, 9,000 से ये कम हो गया है, क्लियर है यहां तक? और मार्केट वैल्यू जो है वो कितने का है क्लास यहाँ पे? 41,000 का। तो 9,000 से कम हुआ है। आपने रिजर्व कितना बनाया था? सिर्फ 5,000। तो बेटा इस सिचुएशन में पहली बार आपको घाटा हुआ है। बेटा सिंपल सी बात, जब भी घाटा हो, जब भी नुकसान हो, रिवैल्यूएशन में आएगा। मैंने जोड़े थे 5,000 रुपए, नुकसान हुआ 9,000 का, रिवैल्यूएशन में 4,000 का घाटा आ गया टू इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन में 4 का घाटा हो गया। बहुत सारे बच्चों ने एंट्री सही बताई है क्लास, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप सही बता रहे हो। तो आईएफआर डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट 9,000। चलो अब जल्दी से मुझे इस गेन को बांटने की एंट्री पास करके दिखा दो। चलो फटाफट गेन को बांटने की एंट्री पास करके दिखा दो। गेन को बांटने की एंट्री करके दिखा दो फटाफट, बताओ गेन को बांटो। आईएफआर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या होगी? ए बी टू रिवैल्यूएशन, वेरी गुड, ए बी टू रिवैल्यूएशन। तो ए में आएगा कितना क्लास बताओ जरा? यहाँ पे 9,000 4 का घाटा हुआ है ना, 2, 2 और 4, ए बी टू रिवैल्यूएशन आप एंट्री पास कर दोगे। हाँ लॉस बटेगा ना बेटा, ये लॉस है तो लॉस ही बटेगा उस सिचुएशन में, क्लियर है यहाँ तक? चलो फिफ्थ क्वेश्चन का जरा मुझे बना के दिखाओ। बेटा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 41 से आएगा, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 41 से आएगा। कम हो गया है ना, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 41 आएगा ना, आपका कम हो गया है। केस नंबर 5 बताओ, केस नंबर 5। ये वाला केस बताओ, केस नंबर 5 बताओ। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 52 हो गया। चलो इन्वेस्टमेंट जो है क्लास, आईएफआर आ गया 5,000 का, इन्वेस्टमेंट आ गया 50,000 का, मार्केट वैल्यू होगी 52,000 की। तो बेटा इसमें घाटा तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? सुनो मेरी बात को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आईएफआर है पूरा का पूरा कैपिटल में बांट देंगे, कैपिटल में बांट देंगे। लिखो भाई आईएफआर, सबसे पहले ये आईएफआर पूरा का पूरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे बाई आईएफआर। क्यों? कम तो हो ही नहीं रहा,
तो पूरा का पूरा हम बांट देंगे 2500 2500, या IFR जो है पूरा का पूरा हम बांट देंगे 2500 2500। क्लियर है यहां तक? पूरा का पूरा क्लास हम बांट देंगे 2500 2500। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे क्लास, बताओ जरा, हम एंट्री क्या पास करेंगे? ए बी एंट्री पास करोगे, ए डेबिट मतलब कि सॉरी IFR डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये तो बढ़ गया जी, ठीक है, ये पूरा बढ़ गया। आप अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है ये तो फायदा है, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो फायदा है। और जो भी फायदा होता है वो कहां जा, मतलब देखो दो अलग अलग चीजें हैं। इस IFR का कोई भी यूज नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा बट गया। क्लियर है यहां तक? और ये जो 2000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहां तक? तो रीवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट, आप एंट्री क्या पास करोगे बताओ जरा? रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री पास करोगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप एंट्री पास करोगे रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, खत्म बात। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड क्लास, एक सेकंड एक सेकंड, ये कुछ गलती हुई है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, यहाँ पे आएगा। आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते यहाँ मिस्टेक हो गया, बाई इन्वेस्टमेंट आएगा 2000, फायदा हुआ है ना, फायदा हुआ है, बाई इन्वेस्टमेंट आएगा। अब क्लियर है श्वेतांक? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ही आएगा बेटा, क्रेडिट आएगा। क्लियर है? चलो क्लियर है यहां तक? बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो तसल्ली से। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसका तो पहले जैसे करते थे वैसे ही करोगे ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे। और IFR तो पूरा का पूरा कैपिटल में बढ़ जाएगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट बढ़ने की एंट्री बताना। जो ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी बोलो? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री पास करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा और लास्ट में जो आंसर बटेगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे A और B में बट जाएगा ना, तो एंट्री क्या पास करोगे? A डेबिट B डेबिट, सॉरी रीवैल्यूएशन टू AB, रीवैल्यूएशन टू AB टू A टू B, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B। बड़ा क्लास, हाँ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा सब बोलो, सब बच्चे बताओ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा बताओ क्लास, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा बताओ? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? जो बैलेंस शीट है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा बताओ? वेरी गुड। तो जो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो आपका 52,000 का ही आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है 52,000 से। चलो आखिरी, आखिरी केस नंबर 6 है। ये केस नंबर 5 का आधा है, मैंने हिंट दे दिया आपको। और मुझे बताओ क्लास क्या करोगे इसके अंदर? ये केस नंबर 5 का आधा है, समझ लो मैंने हिंट दे दिया आपको। बताओ क्या करोगे आप? IFR का लफड़ाई मत पालो, सीधे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, बाय इन्वेस्टमेंट। और यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं ना, दो एंट्री पास होगी, देखो बेटा यही दो एंट्री पास होगी, कह सकते हैं। जो ऊपर दो एंट्री पास होगी वही दो एंट्री पास होगी, ये कह सकते हैं क्लास हम। तो आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन टू AB, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन टू AB। चलो ये हो गया क्लास, यहां तक सारा का सारा ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप आप IFR और WCR के केसेस कर लोगे, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अब जरा आते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे। बेटा एक बात सुनो मेरी ध्यान से, पहला क्वेश्चन, आप गुडविल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, चेंज इन PSR में ध्यान रखना। हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा जो भी गुडविल एडिशनल पॉइंट में होगा उसकी एंट्री क्या करोगे क्लास? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, हमेशा और हमेशा ये होगी। क्लियर है यहां तक? चलो
अब 16 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है पहले केस में। सुनो मेरी मेरी बात क्लास सुनो। जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो ये नॉर्मल केस है। आप बांट दोगे इसको, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। जीआर को बांट दोगे और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। और सेकंड केस क्या है क्लास? व्हेन जीआर इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। व्हेन जीआर इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, अगर जीआर नई बैलेंस शीट में शोन करते हो, जीआर नई बैलेंस शीट में शोन करते हो, जीआर आप नई बैलेंस शीट में दिखाते हो अगर आप, तो बेटा उस सिचुएशन के अंदर अगर जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में आप शो करते हो, जीआर नई बैलेंस शीट में आप दिखाते हो, तो बेटा उस सिचुएशन के अंदर आप एंट्री क्या पास करो? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसमें कोई रेशियो नहीं होती बेटा, मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में। इसमें कोई रेशियो नहीं होती है, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें रेशियो तो होता ही नहीं है कुछ भी। इसमें तो बस जो गेन कर रहा है वो कितने से गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है। सुनो, सबसे पहले मैं यहां करता हूं केस 1 की एंट्री। क्लास अब जीआर आपको 60,000 दे रखा है, तो आप एंट्री पास करोगे जीआर अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू अमर, टू अकबर, टू अमर और अकबर। कितना जीआर है? 60,000 है, 40 और 20,000। कितना जीआर है? 60,000 है, 40 और 20,000। जनरल रिजर्व जो है वो 60,000 है, 40 और 20,000। ओके, जो जनरल रिजर्व है वो 60,000 है क्लास, 40,000 और 20,000। ओके, दूसरा, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा अमर और अकबर का, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 3/5, सॉरी सॉरी सॉरी, ओल्ड कितना है चेक करना बेटा, 2/3 और 1/3 माइनस न्यू। न्यू कितना है मुझे बताओ? 3/5, 2/5, 15 आएगा। 10 में से 9 गया, 1/15, 15 आएगा। 5 में से 6 गया तो -1/15। ये हो रहा है गेन, ये हो रहा है सेक्रीफाइस। तो अब एंट्री क्या पास करो? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है? अकबर। और सेक्रीफाइसिंग कौन है? अमर। गेनिंग है अकबर और सेक्रीफाइसिंग कौन है क्लास? अमर है। गेनिंग है अकबर और सेक्रीफाइसिंग कौन है? अमर। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देख लो बेटा, 1/15, 1/15, कोई रेशियो नहीं है इसमें, कोई रेशियो नहीं है बेटा, ध्यान रखना। क्या आएगा? 4,000, 4,000, कोई रेशियो नहीं है इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? ये जो रेशियो है 2/3 और 1/3 में क्या है ना, ओल्ड रेशियो में। भैया इस सिचुएशन के अंदर तो गुडविल ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, और सेकंड सिचुएशन में एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट है। अगर ये 60,000 गुडविल लिखा होता तो उसकी भी ऐसे ही करते सेम। अगर गुडविल लिखा होता 60,000 तो उसकी भी ऐसे ही एंट्री पास करते, सेम टू सेम। आ रही क्लास सबको बात समझ? चलो नेक्स्ट, एज ऑन डेट, एज ऑन डेट और एट द ईयर एंडेड वो एक ही बात है बेटा, एक ही चीज है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगे डिफरेंस हो तो, ठीक है बेटा। जरा ये क्वेश्चन देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सिंपल केस है या एबनॉर्मल केस है, ये लाइन पढ़ के मुझे बताना। सिंपल केस है या एबनॉर्मल केस है? मतलब नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल केस में क्या होता है? इन्हें बांट देते हैं, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। एबनॉर्मल केस में क्या होता है क्लास? बिल्कुल उल्टा। नॉर्मल केस में इनको बांट देते हैं और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। एबनॉर्मल केस में बिल्कुल उल्टा होता है, इनको नहीं बांटते और नई बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब करना क्या है? एबनॉर्मल केस है, तो एबनॉर्मल केस में हम क्या करेंगे क्लास? एबनॉर्मल केस में मुझे बताओ जरा, ये जीआर किधर आता है? इधर आता है। पी एंडल किधर आता है? इधर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किधर आता है?
इस तरफ कितना है क्लास 12,000। ये रही बैलेंस शीट। तो आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम क्या करेंगे क्लास सिचुएशन में, इन दोनों की एंट्री क्या करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इसकी एंट्री क्या करते हो, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इन दोनों की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी करो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इससे बेहतर है, इससे बेहतर पता है क्या है, इन दोनों को जोड़ो, 30 है, 30 में से घटा दो 12, तो कितना बचेगा 18,000। तो 18,000 की आप एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इस 18,000 की आप एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सर ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये भी निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू कितना है क्लास, 2/10, 3/10 और 5/10। ये आएगा 10, 3/10, ये जीरो आएगा माइनस 3/10। ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो जो बाकी 18,000 बचा हुआ है उसकी एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है, जेड, सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स। गेनिंग कौन है, जेड, सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स। 3/10, 3/10, और कितनी है क्लास बताओ जरा, कितनी है बताओ जरा, टोटल 18,000। तो 18,000 का 3/10 आएगा 5454, ये एंट्री पास होगी। ये दो क्वेश्चन मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा। तो ये आपका खत्म हो गया क्लास। आप बाकी और जो क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो इसे अच्छे से कर लेना क्लास, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग